मॉनसून सत्र का पहला दिन चढ़ा सियासत की भेंट। अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, नौतोड़ मामलों पर जल्द होगा फैसला। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो ये जानते अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष की नारेबाजी के बाद सत्ता पक्ष ने भी विरोध किया, जिसके चलते कार्रवाई 22 अगस्त सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया है कि सदन की कार्रवाई किसी राजनीतिक दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि नियमों और स्थापित परंपराओं के अनुसार चलेगी। उन्होंने कहा कि विरोध का अधिकार सभी सदस्यों को है, लेकिन विधानसभा की प्रक्रिया में बदलाव आपत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता। शिमला में दो निजी स्कूलों कालीबाड़ी स्थित दयानंद स्कूल और न्यू शिमला के डीएवी स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूलों में छुट्टी कर बच्चों को घर भेज दिया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने दोनों परिसरों की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। मामले को गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि शिमला में इस समय विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वालों की जाँच में जुटी हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित करीब 20,000 नौतोड़ मामलों को लेकर सरकार ने फिर पहल तेज कर दी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात कर पात्र लोगों के मामलों पर जल्द फैसला लेने और मंजूरी देने का आग्रह किया है। नेगी ने कहा कि नौतोड़ का लाभ 20 बीघा से कम जमीन वाले पात्र लोगों को मिलना है। उनका कहना है कि इससे बंजर जमीन का उपयोग बढ़ेगा, ग्रामीणों को आजीविका के अवसर मिलेंगे और जनजातीय क्षेत्रों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार ने मामलों को जल्द निपटाने की उम्मीद भी जताई है। शिमला के बालूगंज और चक्कर टुटू क्षेत्र की ग्रीन बेल्ट में कथित अवैध निर्माण पर हिमाचल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि पेड़ों की कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण कर 5 से 6 मंजिला इमारतें और सड़क बनाई गई है। वहीं हाईकोर्ट ने मौके के संयुक्त निरीक्षण के आदेश भी दिए हैं। साथ ही कहा कि जरूरी मंजूरियां नहीं मिलने पर निर्माण तुरंत रोक दिया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को दो टूक कहा कि जिम्मेदारी निभाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो पद छोड़ दे। वहीं संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच जिला और ब्लॉक बैठकें अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रभारियों को महीने में कम से कम 15 दिन संगठन को देने होंगे। वहीं 30 अगस्त तक जिला, ब्लॉक, बूथ और पंचायत स्तर की समितियां गठित करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि केवल स्कूल के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होने के आधार पर शिक्षकों को ज्वाइनिंग से नहीं रोका जा सकता। विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों और स्कूल प्रमुखों को नियुक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करवाने के निर्देश दिए हैं। ये शिक्षक 5 साल के लिए 30,000 रुपए मासिक मानदेय पर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने कहा कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर ज्वाइनिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमकेयर योजना में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही विजिलेंस की एसआईटी ने 20 अगस्त को भरमौर से भाजपा विधायक और आईजीएमसी के पूर्व एमएस डॉक्टर जनकराज से पूछताछ की। इसके एक दिन बाद डॉक्टर जनकराज ने हिमकेयर में बच्चेदानी के ऑपरेशन को लेकर आरटीआई से मिली जानकारी सार्वजनिक कर दी। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी, केएनएच और टांडा मेडिकल कॉलेज से जानकारी मांगी गई थी। तीनों संस्थानों ने स्पष्ट किया है कि संबंधित अवधि में किसी पुरुष का बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ। वहीं आरटीआई के मुताबिक आईजीएमसी में 11, केएनएच में 2633 और टांडा में 155 महिला मरीजों के ऐसे ऑपरेशन हुए हैं। वहीं डॉक्टर जनकराज ने इसी जानकारी के आधार पर सरकार पर सवाल उठाए हैं।